अपना टॉपिक है वो है कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम तो आप लोगों ने घड़ियों में देखे होंगे, तो घड़ियों में जो पेंडुलम हम देखते हैं उस पेंडुलम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम दिख रहा है, इस पेंडुलम को हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो इस केस में यहाँ से हमने एक धागा ले लिए है, इस धागे को अटैच किए है एक बॉब। इस बॉब का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस धागे को इस बॉब ने खींचा है, अब इसका भी बॉब का वेट है, तो इसके खींचने की डायरेक्शन ये रहेंगी। तो जिस डायरेक्शन में ये बॉब इसको खींच रहा धागे को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन रहेंगी, टेंशन की डायरेक्शन रहेगी। तो ये होगी टेंशन की डायरेक्शन अलॉन्ग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जब बॉब को हमने क्या कर दिया, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर दिए, तो ये इस तरह का एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा, और इस तरह का सर्कल डिस्क्राइब करेगा तो इस तरह का कोन लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। और इस पेंडुलम पर टूवर्ड्स द सेंटर अगर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। देखिए अब ये जो बॉल है वो एक सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। तो देखो हमने यहाँ पर एक कोनिकल पेंडुलम कंसीडर किया, और आपको पता है कि कोनिकल पेंडुलम जो भी रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगा, और स्ट्रिंग को एक मास कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर भी एक मास कनेक्ट किया गया है। अब ये जो मास है मतलब एक बॉब है, इस बॉब का वेट क्या है, mg। इस mg की डायरेक्शन किधर में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या होगी, mg की डायरेक्शन होगी। तो ये होगी डायरेक्शन mg की, मतलब वेट की डायरेक्शन, क्योंकि पता है वेट हमेशा ही कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो एक्ट होता है। अब देखो इस स्ट्रिंग को इस मास ने खींचा था इस डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग को इस मास ने खींचा था। तो इस स्ट्रिंग में मतलब धागे में तो टेंशन डेवलप होगा, और ये जो टेंशन रहेगा, टेंशन की डायरेक्शन किधर में रहेगी, ओ पॉइंट की तरफ में, मतलब फिक्स्ड पॉइंट की तरफ में ये टेंशन की डायरेक्शन होगी। और ये जो टेंशन की डायरेक्शन है वर्टिकल एक्सिस के साथ में कुछ तो भी एंगल क्रिएट करती है, और ये जो यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रही है इस एंगल को हम सेमी वर्टिकल एंगल या फिर कोनिकल पेंडुलम का एंगल हम बोल सकते हैं। अभी जो देखो टेंशन की डायरेक्शन कैसे है, इंक्लाइंड, और हमें पता है कि इंक्लाइंड फोर्स को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करते तो एक फोर्स जाएगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा फोर्स जाएगा वर्टिकल। तो इस तरह से हमने दो फोर्सेस को यहाँ पर रिजॉल्व किए हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, टी साइन थीटा, और वर्टिकल फोर्स क्या है, टी कॉस थीटा। जिसके साथ में थीटा लगकर है वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ में थीटा लगकर नहीं है वो साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पर इतने सारे फोर्सेस यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो mg दिख रहा है, mg नाम के फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स क्या है, टी कॉस थीटा। मतलब हम बोलेंगे कि टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। फिर टूवर्ड्स द सेंटर कौन जा रहा है, टी साइन थीटा, और हमें पता है कि टूवर्ड्स द सेंटर जाने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन तैयार की, टी साइन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपने को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mv²/r। तो पहली और दूसरी इक्वेशन अपने पास में अभी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये अपना कोनिकल पेंडुलम, ये इसके ऊपर से हमने दो इक्वेशन तैयार कर दी। अब ये कॉस वाली इक्वेशन है, साइन वाली इक्वेशन है। जनरली हम टैन के फॉर्म में इसे लाने की सोचते हैं, तो साइन बाय कॉस के फॉर्म में इसे डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमने ऊपर में रख दिए, उसके नीचे इक्वेशन 1 भी आ गई है। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन। ये हमने इसको टैन में नहीं भी किए या फिर किए तो भी चलता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। टी हो गया कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टैन। इन दोनों में से m और m क्या हो गया, कैंसिल, इस तरह से बच गया v² में क्या बचा, rg। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, v²/rg। अब ये v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट जब ये सर्कल में घूमेगा, ये बॉब जब सर्कल में घूमेगा तो डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेस कितना करेगा, सर्कल, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वो कितना है, 2πr। इस तरह से v इक्वल टू 2πr/t हो गया। तो v की जगह हमने लिख दिया 2πr/t। v का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, अपॉन में rg एट इज एज इट इज़। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल्स टू
ट्वाइस पाई आर अपॉन टी ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आर जे। अभी हमने क्या कर दिए, ये जो ब्रैकेट था उसका स्क्वायर हमने कर दिया, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर आ गया, आर का स्क्वायर आ गया और टी का भी स्क्वायर आ गया। अब एक देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर है, एक एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में बचेगा 4 पाई स्क्वायर आर और अपॉन टी स्क्वायर आर जे। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर टी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लाते हैं, टी स्क्वायर इधर जाएगा, tan थीटा इधर में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा ये बचता है। अब दोनों साइड में हम रूट लेंगे, इधर में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा टी, और इधर में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएंगी। अब इस स्क्वायर रूट में से 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 बाहर निकाल सकते हैं हम, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, बाकी ब्रैकेट में रख सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसे हम सामने यूटिलाइज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मैंने निकाल के रखा है वो क्या है, कोन का आधा पोर्शन। आप राइट में निकालो या फिर लेफ्ट में निकालो चल जाएगा। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, और यहाँ से जो सर्कल डिस्क्राइब कर रहा था इसकी रेडियस हमने यहाँ पर कंसिडर करी है R। तो इस तरह से ट्रायंगल तैयार हो गया। और इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा का रेशियो यूज़ करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब R अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है L। और यहाँ पर अगर हमें R की वैल्यू चाहिए तो R इक्वल्स टू L इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया L साइन थीटा। तो R की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में R की वैल्यू को हमने रख दी है, R की जगह L साइन थीटा हमने रख दी है। अब ये tan थीटा है, फिर से हम इसे साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया आप इसे tan में कन्वर्ट करो या नहीं करो चल जाएगा। तो फिर से हमने इसको क्या कर दिया, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अब साइन साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा सिर्फ L और नीचे बचा G अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर में जाएगा तो L कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा G। इस तरह से टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, T इक्वल्स टू ट्वाइस बाय अंडर रूट L कॉस थीटा अपॉन G। टाइम पीरियड क्या है, वो जो बॉब एक कंप्लीट सर्कल लेने के लिए जितना टाइम लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब 1/t, और 1/t क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, मतलब इस t वाले टर्म का हम लेंगे रेसिप्रोकल, ट्वाइस पाई था तो 1/ट्वाइस पाई, और L कॉस थीटा बाय G था तो इसको भी हमने पलटा दिया तो G अपॉन L कॉस थीटा हो गया। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन अपने पास में अवेलेबल है। अब जब कभी अपने को काम पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का भी रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होगा, और एडजेसेंट साइड इस क्या है H और हाइपोटेन्यूज क्या है L, तो H बाय L हो गया। इस तरह से H हाइट मतलब L कॉस थीटा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।